जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है आपका द आर्यन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि 45 प्लस है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो ये कौन सा दर्पण है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के नियम से निर्धारित क्या होता है। प्रकाश के नियम से क्या निर्धारित होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और समान आकृति का बने। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है। तो किसी भी कार के अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च यानी कि पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पीछे देखने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नई कार्तिक परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या होती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऋणात्मक होती है।
कैसा होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आगे वही क्वेश्चन आ गया कि बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यही क्वेश्चन है 17 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। आप लोग याद करते जाइएगा। तो 18 नंबर 17 नंबर हो गया। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऐसा करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है, दर्पण तथा पर्दा के बीच। दूसरा ऑप्शन है दर्पण तथा बीम के बीच। तीसरा ऑप्शन है इनमें दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बी दोनों आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए बी दोनों, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी को छोटी एफ से निर्धारित किया जाता है और आर का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। आर का मान दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। आर का मान दिया है 32 सेंटीमीटर। तो पूछता आर एफ कितना होगा, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे। 2 से ये 16 बार में कटेगा। 16 बार में कटेगा तो हम लोग देखते हैं कि 16 यहाँ दो ऑप्शन है, एक सी नंबर एक डी नंबर, लेकिन दोनों में अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि प्लस चिन्ह वाला होगा। जहाँ 16 प्लस चिन्ह वाला होगा ऑप्शन, वही आंसर मेरा क्या होगा, सही होगा। प्लस तीन नंबर कौन, 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हजामती में लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन की गोलीय दर्पण की पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि पक्षांतर को एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बने। यानी कि आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब बने, आभासी प्रतिबिंब बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रति हमेशा सीधा होता है? तो दो ऐसा दर्पण है जिसमें से वस्तु कहीं भी रखेंगे तो हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि अवतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो होता है उत्तल दर्पण में। कब होगा? उत्तल दर्पण में। यहाँ बोल रहे हैं देखिए हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 है क्वेश्चन कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? ये होता है निर्वात में। कब होता है? निर्वात में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज कैसा होता है? पारदर्शी होता है, पारभासी होता है, अपारदर्शी होता है या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं तेल लगा जो कागज होता है वो पारभासी होता है, यानी कि तेल लगा कागज के आर पार हम लोग धुंधला दिखाई देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद कौन सा किरण पुंज परावर्तित होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी किरण पुंज ही उसे अवतारित होगा, सॉरी परावर्तित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि +1 आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है? +1। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्या कहता है? न्यूमेरिकल है ये कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण में, कौन दर्पण में? समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखिए ये हम प्रकाश के परावर्तन के नियम से एक चित्र बनाए। कोई भी किरण इस जगह पे आपतित होती है तो परावर्तन के बाद इसी दिशा में मुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आपतित होता है, कोई भी किरण सीधा आएगा तो वो किसी भी रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उसको प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में कैसा है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समांतर किरण पुंज सूर्य से परावर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। प्लस कितना है? +20 सेंटीमीटर है। तो एक कैसा गोलीय दर्पण है? देखिए 20 के आगे कौन सा चिन्ह है? धनात्मक चिन्ह है। तो हम लोग जानते हैं कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। आंसर 39 नंबर का क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो कौन सा दर्पण का माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का ऋणात्मक माना जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं और सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? यानी कि ये न्यूमेरिकल है, बोल रहा है एफ बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना होगा? तो आर बराबर कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं, एक सूत्र पढ़े हैं, एफ बराबर r/2, या इसी को हम लोग लिखते हैं r बराबर 2f, r बराबर 2f ये लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा ऐप का मान जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 × 20। 2 × 20 कितना होता है? 40। 40 हो गया, 40 यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। -40 इसलिए होगा, ये तो सब गलत दे दिया है, माइनस इसका 40 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में पूछ रहा है और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, इसका आंसर -40 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो आंख, कान और गला का चिकित्सात्मक द्वारा जो उपयोग लाया था कौन सा दर्पण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अवतल दर्पण द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है? उत्तल दर्पण का जो आवर्धन का जो मान होगा वो 1 से कम होता है। तो 1 से कम इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण है, अभिसारी अपसारी दोनों दर्पण है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।